बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी बायोएनर्जेटिक्स लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर नंबर 7 में जो आज हमारा टॉपिक है वो है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत से एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं, एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में शॉर्ट आंसर आ सकते हैं या शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने इसको गौर से पढ़ना है। पहले मैं आप लोगों को डायग्राम के ज़रिए समझाऊंगा, फिर थ्योरी के ज़रिए आपको समझाऊंगा। तब आप समझेंगे जब आप इसको गौर से देखेंगे और गौर से सुनेंगे। फिर ये प्रोसेस जो है लाइट रिएक्शन जो है ये आप लोगों के लिए आसान होगी। लाइट रिएक्शन इसका एक नाम है लाइट रिएक्शन। क्यों इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि इसके लिए लाइट का होना जरूरी है। लाइट के बगैर ये नहीं हो सकता है, लिहाजा इसको लाइट रिएक्शन कहते हैं। दूसरा इसका नाम है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं? क्योंकि ये लाइट पे इन्हिसार कर रहा है, रोशनी पे इन्हिसार कर रहा है, रोशनी के बगैर ये नहीं होता है, लिहाजा इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तीसरा नाम है हिल रिएक्शन। इसको हिल रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साइंसदान था जिसका नाम हिल था, इसने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसका तीसरा नाम हिल रिएक्शन भी है। और चौथा नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन भी कहते हैं। इसके अंदर फोटोफॉस्फोरिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, इसलिए इस अमल को कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। ये 4 नाम है, आप लोगों ने सब के सब नाम को याद करना है। लेकिन लाइट रिएक्शन को समझने से पहले आप लोगों ने फोटो सिस्टम देखना है। फोटो सिस्टम क्या है? व्हाट आर फोटो सिस्टम? ये लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? लाइट रिएक्शन जो है ये जो है ग्रानम के अंदर हो रहा है या थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। थैलाकॉइड एक मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसको थैलाकॉइड कहते हैं। जब थैलाकॉइड मिलता है, एक स्टेक बनाता है, फिर इसको हम कहते हैं ग्रानम। लिहाजा अगर कोई पूछे कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, ग्रानम के अंदर हो रहा है और थैलाकॉइड के अंदर या थैलाकॉइड के अंदर हो रहा है। ठीक है। अभी फोटो सिस्टम क्या है? फोटो सिस्टम जब भी आप इस क्लोरोप्लास्ट या इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के सरफेस को देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पिगमेंट मौजूद होते हैं। पिगमेंट से मुराद यानी क्लोरोफिल वगैरह मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैप्चर मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन कैरियर। इन तीनों को मजमूई तौर पर कहते हैं फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। लेकिन हम चूंकि ये सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 डिस्कवर हुआ है, बाद में फोटो सिस्टम 1, इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 को पहले रखना है। ठीक है। फोटो सिस्टम 2 जो है इसके अंदर 680 यानी P680 यानी इसके अंदर जो है ये 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है। और फोटो सिस्टम 2 को जो है P700 भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 700 नैनोमीटर वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करता है। फोटो सिस्टम के दो, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। अभी हम आते हैं लाइट रिएक्शन। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रानम है या थैलाकॉइड है, इसके अंदर लाइट रिएक्शन किस तरह होता है ये हम लोगों ने समझना है। ठीक है। इस डायग्राम के जरिए सबसे पहले ये एक सनलाइट है। ये जो फोटो सिस्टम 2 के जो इनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, दूसरे को हम कहते हैं रिएक्शन सेंटर। इस दरमियान वाले जगह को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। और यहाँ पे इस इर्द गिर्द जितनी भी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जो कैरोटीनॉइड वगैरह मौजूद होते हैं, इसको कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो यहाँ पे लाइट है, लाइट इसमें जो रिएक्शन सेंटर है ये इस लाइट को कैप्चर करेगा। क्यों कैप्चर करेगा? क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, इसलिए इस सनलाइट को क्या किया? कैप्चर कर लिया। जो इसने सनलाइट को कैप्चर कर लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है
वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन जो ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन किस चीज को कहते हैं? एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें एनर्जी कम हो, तो वो कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जब जाएंगे तो इसको कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एनर्जी पहले कम थी, जब इसने सनलाइट को ऑब्जर्व किया तो एनर्जी ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस दौरान यहाँ क्लोरोफिल से जब दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गए तो यहाँ पे एक होल पैदा हो गया, क्लोरोफिल के अंदर सुराख पैदा हो गया। अभी इस सुराख को भी क्या करना है? इस सुराख को फिल करना है। ठीक है, बाद में समझाऊंगा कि यह सुराख किस तरह फिल होता है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद होते हैं, या में जिसे कहते हैं पियोपाइटिन। इसका काम ये जो दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। आप देख रहे एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद होते हैं या पियोपाइटिन। इसका काम ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो रिमूव है वो इसको एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको कहते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर या पियोपाइटिन। ठीक है, जब इसने इसको कैप्चर कर लिया इस दो इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे जो सुराख पैदा हुआ है यहाँ पे क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाएगा, यानी पानी का मॉलिक्यूल जो H2O ये टूटेगा। इस दौरान इससे जो है हाइड्रोजन भी रिलीज हो जाएगी, OH रिलीज हो जाएगा और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएगा। वो जो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो जाकर इस क्लोरोफिल के होल को फिल करेगा। यहाँ पे अगर दो वाटर मॉलिक्यूल है तो दो हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, दो OH रिलीज हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन है। अगर चार वाटर मॉलिक्यूल है तो चार हाइड्रोजन रिलीज हो जाएंगे, चार OH रिलीज हो जाएंगे और चार इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो क्या आएगा? यहाँ पे इसने इस फिल को, इस सुराख को फिल कर लिया। यहाँ पे जो प्राइमरी एक्सेप्टर था जिसने एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, इसके आगे जो है यहाँ पे कैरियर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, या इसको हम जो है प्रोटीन मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इस कैरियर मॉलिक्यूल, कैरियर इलेक्ट्रॉन या प्रोटीन मॉलिक्यूल के अंदर क्या आते हैं? प्लास्टोसाइनिन आते हैं, साइटोक्रोम आते हैं, प्लास्टोक्यूनोन आते हैं। इसको हम कैरियर इलेक्ट्रॉन या प्रोटीन मॉलिक्यूल कहते हैं। तो इस दौरान ये जो दो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे जंप लगाएगा, कहाँ पे? प्लास्टोक्यूनिन की तरफ आएगा, प्लास्टोक्यूनिन से जो है साइटोक्रोम की तरफ आ जाएगा, साइटोक्रोम से ये प्लास्टोसाइनिन की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा। यानी जब इस मॉलिक्यूल के अंदर आएगा, ठीक है, जब ये इसके अंदर आएगा ये क्या? ये रिड्यूस हो जाएगा, ये अपने आप को रिड्यूस करेगा। जब ये यहाँ से जंप लगाएगा इस मॉलिक्यूल की तरफ आएगा तो इस मॉलिक्यूल ने अपने आप को क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। इस तरह एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, दूसरा ऑक्सीडाइज होगा, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, दूसरा क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो जंप लगाएंगे एक मॉलिक्यूल से दूसरे, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे, चौथे, तो यहाँ दौरान क्या होती है? एनर्जी रिलीज होगी। ये एनर्जी जाकर ADP के साथ मिल जाएगा और ATP प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये था फोटो सिस्टम 2। अभी आते हैं फोटो सिस्टम 1 की तरफ। फोटो सिस्टम 1 क्या है? ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में जो है ये 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है इसको क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। ये इसका रिएक्शन सेंटर है, ये इसका क्या एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, यहाँ पे फिर सनलाइट जो आएगा, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इसको कैप्चर करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। यहाँ पे जो होल होगा ये होल कौन फिल करेगा? तो यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन, थका हुआ इलेक्ट्रॉन है जो सफर करता हुआ प्लास्टोसाइनिन की तरफ आया है, ये जाकर इस क्लोरोफिल के जो होल है इसको क्या करेगा? फिल करेगा। ठीक है, फिल हो गया। यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ था वो आएगा, यहाँ पे एक आयरन सल्फर प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं पेरोडिक्सिन। ठीक है, यानी पहले इसको प्राइमरी एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद एक प्रोटीन होता है जिसे हम कहते हैं पेरोडिक्सिन, ये आयरन का बना हुआ प्रोटीन है, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है, ठीक है,
उस एंजाइम का नाम है NADPH लिक्टेज एंजाइम। ये इसको क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है NADP के साथ, उस दो इलेक्ट्रॉन जो रिमूव हुए थे हाइड्रोजन, वो इसके साथ क्या करेगा, मिलाएगा और उसको बनाएगा NADPH। इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1। ठीक है, फोटो सिस्टम 1। अभी क्या है, यहां पे एक लफ्ज है, एक थ्योरम है, फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन किसी को, फोटोलाइट को कहते हैं, फॉस्फोरिलेशन यानी ATP का बनना। एक ऐसा अमल जब भी लाइट की मदद से ATP बन जाए, इसको हम कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो ये ATP बना है, किस अमल से बना है, लाइट की मदद से बना है। यहाँ पे जो ATP बना था इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो टाइप है, एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, यानी जिसमें साइकिल नहीं बन रही। ये जो हम लोगों ने अभी स्टडी की है ये सर, ये नॉन साइक्लिक था। सिर्फ फर्क ये कि नॉन साइक्लिक में दोनों होंगे, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों बनेंगे, ATP और NADPH बनेगा। जबकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है, ये वो फॉस्फोरिलेशन जिसमें एक फोटो सिस्टम बनेगा, शामिल होगा। कौन सा फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 1 शामिल होगा। जब भी फोटो सिस्टम 1 शामिल होगा उसको हम कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। क्यों साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो फोटो सिस्टम 1 जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन है, वो यहाँ पे जब किस तरह होगा, ये पीसा सब है, यहाँ पे लाइट आया, इसने कैप्चर किया, दो इलेक्ट्रॉन जो क्या हो गए, रिमूव हो गए, ये एक्साइटेड हो गया। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर था, उसने इसको एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो पेरियोडिक्सिन की तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि पेरियोडिक्सिन की तरफ अगर ये पेरियोडिक्सिन के बजाय वापस यहाँ जो कैरियर प्रोटीन है यहाँ पे आ जाए और वापस प्लास्टोसाइनिन की तरफ आ जाए, वापस रिएक्शन सेंटर में आ जाए, इस अमल को कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। क्योंकि ये एक साइकिल बना रहा है, देखो यहां से यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां से यहां तक, एक साइकिल बन रहा है कि नहीं बने, इसको कहते हैं क्या, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अभी चलते हैं, इसको हम थ्योरी के साथ पढ़ेंगे 1 स्टेप को कि क्या क्या आगे आते हैं। यहां पे लाइट रिएक्शन इसको कहते हैं, पहले मैंने समझा दिया। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, हिल रिएक्शन कहते हैं, फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल जो ये दो स्टेप पे मुकम्मल होता है, ये दो मरहलों पे होता है। एक लाइट रिएक्शन कहलाता है, दूसरा क्या है, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन ये दोनों जब मुकम्मल होगा तो फोटोसिंथेसिस का अमल जो ये मुकम्मल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है जिसे कहते हैं लाइट रिएक्शन। व्हाट आर लाइट रिएक्शन? द रिएक्शन which occur in the presence of light are called light reaction। वो रिएक्शन जो सूरज की मौजूदगी की हो जाए, सूरज की मौजूदगी में हो जाए, जिसमें सूरज का होना जरूरी है, इस रिएक्शन को कहते हैं लाइट रिएक्शन। इट इज डिस्कवर्ड बाय हिल। इसको एक साइंसदान था जिसका नाम था हिल था, इसने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको हिल रिएक्शन भी कहते हैं। इट टेक प्लेस इन द ग्रानम अल्टेलाकाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन, फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये कहां पे हो रहा है? ये ग्रानम में हो रहा है। अगर ग्रानम के अलावा दूसरा ऑप्शन भी था तो तलाकाइड में हो रहा है। ये एमसीक्यूज बार बार आता है कि लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस जगह में हो रहा है, ग्रानम में हो रहा है या तलाकाइड में हो रहा है। फोटोसिस्टम। The photosynthetic pigments are organized into cluster which are called photosystem। यानी जो फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट है ये एक ऑर्गेनाइज की शक्ल में होता है, एक क्लस्टर की शक्ल में होता है, जिसके अंदर पिगमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। इस सबको मजमूई तौर पर इसको कहते हैं फोटोसिस्टम। या दूसरा डिफिनेशन, द कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। यानी जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है या इलेक्ट्रॉन कैरियर, इनको मजमूई तौर पर कहते हैं फोटोसिस्टम। There are two type photosystem। फोटोसिस्टम के दो टाइप है, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1, it absorbs longer wavelength of light 3,000 nanometers।
फोटो सिस्टम 1 वो है जो ज्यादा वेवलेंथ की, जो लॉन्गर वेवलेंथ इसको ऑब्जर्व करे, जिसका जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 1। यानी वो सिस्टम जो सूरज की रोशनी की जो वेवलेंथ हो 700 नैनोमीटर हो, इसको हम कहते हैं फोटो सिस्टम 1। फोटो सिस्टम 2 क्या है? इट ऑब्जर्व शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर। वो सिस्टम जो सूरज की रोशनी की जो वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर, जो छोटा है एज कंपेयर टू फोटो सिस्टम 1, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम 2। तो बच्चों ये आपने याद रखना है कि फोटो सिस्टम 1 में कौन सा नैनोमीटर वेवलेंथ ऑब्जर्व होता है और फोटो सिस्टम 2 में कौन सा वेवलेंथ ऑब्जर्व होता है, एमसीक्यूज में आता है। ईच फोटो सिस्टम क्वेश्चन ऑफ 2 पार्ट, हर फोटो सिस्टम चाहे फोटो सिस्टम 1 हो चाहे फोटो सिस्टम 2 हो, ये 2 पार्ट में मुश्तमिल होते हैं। एक हम कहते हैं एंटीना कम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, दूसरे को कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर का काम ये है कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किस चीज में? केमिकल एनर्जी में। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशंस, ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशंस। यस, इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशंस। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है? The synthesis of ATP due to the light energy. The synthesis of ATP due to the light energy. लाइट एनर्जी की मदद से ATP का बनना, इसको हम कहते हैं क्या? फोटोफॉस्फोरिलेशन। An electron moved on the chain, the energy goes on decreasing. This energy is used by the thalakar membrane to the synthesis of ATP. This ATP will be used during the synthesis of sugar in Calvin cycle. यानी जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ये नीचे की तरफ इसकी एनर्जी जाती है तो इसे जो एनर्जी मेम्ब्रेन, ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में बनता है, ये जाता है तलकार मेम्ब्रेन में, तलकार मेम्ब्रेन के अंदर एटीपी बनता है, फिर एटीपी जो ये डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है। फोटोफॉस्फोरिलेशन 2 किस्म के होते हैं, एक को कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, दूसरे को कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। अभी हम पढ़ेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, The formation of ATP during the non-cyclic flow, वो अमल जिसमें ATP बनता है लेकिन उसमें साइकिल नहीं बनता है, बगैर साइकिल के ATP बनता है, इसको हम कहते हैं क्या? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। In this case, the electron passes through the 2 photo system. इस अमल से जो इलेक्ट्रॉन है ये 2 फोटो सिस्टम से गुजरता है। It is most common type of electron flow. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो एक कॉमन टाइप है इसका। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द 2 फोटो सिस्टम ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा इसमें दोनों सिस्टम इस्तेमाल होंगे, यानी फोटो सिस्टम 1 भी इस्तेमाल होगा, फोटो सिस्टम 2 इस्तेमाल होगा। यानी यह स्टार्ट करता है फोटो सिस्टम 2 से, फिर फोटो सिस्टम 1 में। फोटोफॉस्फोरिलेशन आर जेड स्कीम, इसको जेड स्कीम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जेड की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है जब ये नॉन साइक्लिक फ्लो कर रहा है, जब इसके अंदर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है तो ये जेड की तरह एक शक्ल बना देता है, इस वजह से इसको कहते हैं जेड स्कीम। इट फॉर्म 2 शेप पाथ, यानी ये 2 रास्ते बनाते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, अभी तफसील के साथ किस तरह होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन ये हम लोगों ने स्टडी करना है। फर्स्ट पॉइंट, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट फोटो सिस्टम 2, यानी फोटो सिस्टम 2 से स्टार्ट होता है। फोटो सिस्टम 2 ऑब्जर्व लाइट, फोटो सिस्टम 2 जो ये सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, इसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू हाई एनर्जी लेवल इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल 680 नैनोमीटर, यानी इस रिएक्शन सेंटर के अंदर जो क्लोरोफिल मौजूद होता है जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, इससे जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो चले जाते हैं लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर हुआ ज्यादा, ये लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा। दिस इलेक्ट्रॉन इज कैप्चर्ड बाय द प्राइमरी एक्सेप्टर्स ऑफ द फोटो सिस्टम 2, ये फोटो सिस्टम 2 के ऊपर जो एक प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद है, या प्योरपाइटिन कहते हैं, ये 2 एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? कैप्चर करेगा। द ऑक्सीडाइज्ड क्लोरोफिल इज नो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, इट इलेक्ट्रॉन होल मस्ट बी बल्ड। अभी इस इलेक्ट्रॉन से जो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, यहाँ पे इस क्लोरोफिल के अंदर क्या हुआ है? एक सुराख बन गया है। इस सुराख को किसने फिल करना है? इस सुराख को भी तो फिल करना पड़ेगा, तो कौन करेगा? अभी बताते। नंबर 2 स्टेप,
photolysis of water. The splitting of water and release of O2 during the photosynthesis, an enzyme extract an electron is from the water. By this electron fill the whole of the chlorophyll, pitch is 7 nanometer. This reaction splits the water molecule into 2 hydrogen and O2. This O2 is main the source of replacement of atmosphere O2. यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल इस लाइट की मदद से क्या होता है, टूट जाता है, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है। ये हाइड्रोजन जाकर जो क्लोरोफिल के अंदर जो सुराख बना है, इस सुराख को ये क्या करेगा, फिल करेगा, और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज होगा। क्योंकि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के अंदर पढ़ा था कि ऑक्सीजन किस चीज से रिलीज होता है, वाटर की मॉलिक्यूल तोड़ने से। इस अमल को कहते हैं फोटोलाइसिस, यानी किसी भी मॉलिक्यूल को लाइट की मदद से तोड़ना, इसको कहते हैं फोटोलाइसिस। नंबर 3, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। Each photo-accepted electron pass from the primary electron acceptor of the photosystem 2 to photosystem 1 through the electron transport chain। यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन है, जो प्राइमरी एक्सेप्टर फोटोसिस्टम 2 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये इसको कहां की तरफ लगाया, फोटोसिस्टम 1 की तरफ लाएगा। किस जरिए से लाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा। इस मूवमेंट को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर मुंदरज चीजें होते हैं। प्लास्टोक्यूमिन होंगे, अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 2 साइटोक्रोम होंगे, प्लास्टोसाइनिन होंगे, ये कॉपर का बना हुआ एक प्रोटीन है। इस सारे को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 की तरफ। अच्छा, ये था फोटोसिस्टम 2। अभी आते हैं फोटोसिस्टम 1 की तरफ। The P 700 nanometer chlorophyll of the photosystem 1 absorb the light energy। अभी फोटोसिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, ये इस लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा। जब इसने ऑब्जॉर्व कर लिया, it drive it electron to the primary acceptor of the photosystem 1। अब ये जो यहाँ पे जो है फिर इलेक्ट्रॉन जो क्या है रिमूव हो जाएंगे, एक्साइटेड लाइट में जाएंगे। वहां पे फोटोसिस्टम 1 के ऊपर जो है प्राइमरी एक्सेप्टर मौजूद होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इट क्रिएट अ होल इन द मॉलिक्यूल ऑफ P 700 नैनोमीटर। लेकिन यहां से जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव है, इस क्लोरोफिल के अंदर जो फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल है, यहाँ पे फिर जो है एक सुराख बन गया है, इस सुराख को फिल करना है। लेकिन ये कौन फिल करेगा, ये फोटोसिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए आ रहा था, वो इस क्लोरोफिल को फोटोसिस्टम 1 का जो क्लोरोफिल है, इसको क्या करेगा, फिल करेगा। The electron of the photosystem 2 reach the bottom of the electron transport chain and fill the electron hole in the chlorophyll P 700 nanometer molecule of the photosystem 1। Synthesis of NADP 6 point है। The primary electron extra of the photosystem 1 transfer the photo excited electron to the second electron transport chain। This electron transport chain transfer these electrons to the pyridoxine। The pyridoxine is an iron containing protein। An enzyme NADP reactase transfer the electron from the active to NADP। यानी यहाँ पे जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। इसके आगे बाद एक प्रोटीन होता है जिसे pyridoxine कहते हैं, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है NADP reactase, इसकी तरफ आएगा। लेकिन यहाँ से पहले यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये मिलेगा, तो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम FD टू NADP। दिस इज द रिडक्स रिएक्शन। यहाँ पे रिडक्स रिएक्शन हो गया। इट स्टोर द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन NADP8, यानी NADP मौजूद था। इस जो एंजाइम था जिसका नाम था NADP रिएक्टेज, इसने जाकर हाइड्रोजन इसके साथ मिला दिया है, लिहाजा इसने NADP से NADP8 बना दिया है। द NADP8 मॉलिक्यूल विल प्रोवाइड रिड्यूसिंग पावर द सिंथेसिस ऑफ शुगर इन द केल्विन साइकिल। अभी जब केल्विन साइकिल स्टार्ट होगा, रिएक्शन स्टार्ट होगा, तो वो एनर्जी कहां से लेगा, NADP8 से लेगा। ये आप देख रहे हैं फोटोसिस्टम 2 है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे आएगा, इस एनर्जी को कैप्चर करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यहाँ प्राइमरी एक्सेप्टर इस दो एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फिल करेगा, कैप्चर करेगा। यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल ये टूटेगा, इस वाटर मॉलिक्यूल से ये जाकर इस क्लोरोफिल के जो सुराख है इसको फिल करेगा। यहाँ पे जो है
कैरियर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। इसको ये इलेक्ट्रॉन जो इसको लेगा साइटोक्रोम की तरफ, प्लास्टोसाइनिन की तरफ, प्लास्टोक्यूनिन की तरफ, फिर फोटोसिस्टम 1 की तरफ लाएगा। ठीक, ये फोटोसिस्टम 2 है। फोटोसिस्टम 1 से फिर यहाँ पे लाइट आएगा, इस लाइट की क्लोरोफिल कैप्चर करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, एक्साइटेड हालत में जाएगा, यहाँ पे होल होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे आता हुआ है इस होल को फिल करेगा, यहाँ पे फिर प्राइमरी एक्सेप्टर है इसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसको पेरियोडिक्शन कहते हैं ये इसको कैप्चर करेगा। उसके बाद NADP एक रेक्टेज एंजाइम है, ये इसको लेगा और इसके साथ हाइड्रोजन को मिलाएगा और NADP से NADH बनाएगा। ठीक है। साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन, वो था नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन। अभी आते हैं साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन। साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन क्या है? The returning back of the same excited electron to the excited chlorophyll by producing a molecule ATP। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक साइकिल के जरिए से ATP बनता है, इसको हम कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जाता है एक साइकिल बनाता है, फिर ATP बनता है, फिर ATP से फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है, फिर आता है, इस साइक्लिक को हम कहते हैं साइक्लिक पाथवे फोटोफॉस्फोरिलेशन। इट इज द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। इसमें जो ये बहुत कम टाइप है जिससे इलेक्ट्रॉन देता है। इन दिस केस ओनली फोटोसिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। ये जो साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन इसमें सिर्फ फोटोसिस्टम 1 जो है वो इन्वॉल्व होता है। द फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टेक एन अल्टरनेट पाथ। इट डज नॉट यूज फोटोसिस्टम 2। यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 इस्तेमाल नहीं होता है। द साइकिल में टेक प्लेस व्हेन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ ATP फॉर द डायरेक्शन। ये साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन क्यों प्लांट लेता है? ये तब लेता है जब यहाँ पे डायरेक्शन में जो है ATP डायरेक्शन के लिए जब ATP कम होता है तब जो प्लांट वो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार कर लेता है। साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन से ATP बनाता है, वो ATP फिर डायरेक्शन में इस्तेमाल होता है। इट स्लो डाउन द साइकिल। ये बहुत सुस्त साइकिल है। देयरफॉर NADH accumulated in the chloroplast। इस वजह से जो NADPH बनता है वो क्लोरोप्लास्ट में जमा होता है। दिस राइज इन द DPH may stimulate the temporary shifting from non-cyclic to cyclic electron flow। इस वजह से जो NADPH ये क्या करता है, नॉन साइक्लिक से साइक्लिक की तरफ ये अर्जी तौर पर शिफ्ट हो सकते हैं। ये फोटोसिस्टम 1 है, ये लाइट आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्टैंड इसको कैप्चर कर लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिमूव हो गया, इसको हम कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर इसने इसको ले लिया। यहाँ पे एक और प्रोटीन है जिसे हम पेरियोडिक्शन कहते हैं, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद एक और एंजाइम NADP रेक्टेज एंजाइम कहते हैं, इसको NADP को NADPH बनाएगा और आपस जो है यहाँ पे लगे फोटोसिस्टम 1। लेकिन ये क्या है, साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन है। साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन में क्या होगा, यानी ये लाइट इसने ले लिया है, ठीक है, यहाँ से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है प्राइमरी एक्सेप्टर को एक्सेप्ट करेगा। अभी ये पेरियोडिक्शन की तरफ नहीं जाएगा, पेरियोडिक्शन के बजाय ये वापस जो कैरियर प्रोटॉन है उसकी तरफ यानी साइटोक्रोम की तरफ जाएगा। साइटोक्रोम से वापस ATP बनाएगा, ATP इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक लाएगा, फिर यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन का ये एक साइकिल बनाएगा। इस साइकिल को कहते हैं साइक्लिक पाथवे फास्फोरिलेशन। Following step take place during the cyclic phosphorylations। अभी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में मुख्तलिफ स्टेप होते हैं, तफसील के साथ अभी पढ़ते हैं। नंबर 1, P700 ऑफ फोटोसिस्टम 1 ऑब्जॉर्ब लाइट। सबसे पहले जो फोटोसिस्टम 1 में जो वेवलेंथ है 700 ये लाइट को ऑब्जॉर्ब करेगा। दिस लाइट एनर्जी ड्राइव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P700 ऑफ फोटोसिस्टम 1 टू प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल इन द क्लोरोफिल। अब यहाँ पे जब इसने कैप्चर कर लिया तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके साथ इस क्लोरोफिल के अंदर क्या हो जाएगा, एक सुराख बनेगा। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ पोटेशियम ट्रांसफर द होल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन टू BTF। अभी वहां पे ऊपर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। जब इसने एक्सेप्ट कर लिया यहां से इसको ट्रांसफर करेगा कहां पे, एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं पेरियोडिक्शन। These electrons are transferred for periodiction to the cytochrome complex electron transport chains। अभी क्या करेगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है ये पेरियोडिक्शन के बजाय ये कहां पे जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के जरिए जाएगा, जिसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ पे जो कैरियन इलेक्ट्रॉन मौजूद है वहां पे जाएगा। फाइनली द साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स रिटर्न these electrons to the excited chlorophyll P700 nanometers। A molecular ATP is produced during this transfer of electron through the electron transport chain by osmosis
NADPH प्लस H नॉट प्रोड्यूस इन O2 इज नॉट प्रोड्यूस। यहाँ पे जब ये प्राइमरी एक्सेप्टर की तरफ गया, अभी ये प्रोडक्शन की तरफ नहीं जाएगा, प्रोडक्शन की तरफ के बजाय ये वापस जो है जो कैरियर इलेक्ट्रॉन है या प्रोटीन मॉलिक्यूल है वहां पे जाएगा जहां पे साइटोक्रोम मौजूद होते हैं, साइटोक्रोम से ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन की तरफ, प्लास्टोसाइनिन से वापस आएगा क्या रिएक्शन सेंटर की तरफ। इस तरह ये बार बार जाता है और एक साइकिल बनाता है। इस साइकिल को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। लेकिन इस दौरान जो है सिर्फ NADPH बनेगा, ठीक है, सॉरी सिर्फ ATP बनेगा, NADPH और O2 जो वो नहीं बनेगा, ठीक है, NADPH और O2 नहीं बनेगा, सिर्फ ATP बनेगा। जबकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर ATP बनता है, NADPH बनता है, O2 बनता है। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के अंदर क्या बनता है, सिर्फ ATP बनता है, उसके अलावा NADPH और O2 नहीं बनता। ये इसका डायग्राम था, पहले मैंने आप लोगों को समझा दिया तफसील के साथ। थैंक यू, अल्लाह।